इसहाक साहब, यकीनी तौर पे एक ऐसा हादसा है जिसके ऊपर किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, मगर तमाम की तमाम उंगलियां इस वक्त सिंध हुकूमत की तरफ हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से हैं। बीइंग डीजी, मेरा आपसे ये सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोगों ने बारहा नोटिस इस बिल्डिंग को दिए या दीगर बिल्डिंग्स को दिए, तो क्या वजह थी कि आप लोग अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर पाए, इस बिल्डिंग को खाली नहीं करा पाए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी असल में हमारा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो रोल है वो लिमिटेड रोल है। हम सर्वे करते हैं कि जो है कौन सी बिल्डिंगें मखदूश हैं और कितनी बिल्डिंगें डेंजरस हैं। ये हमने 2022 से लेकर मुतवातर हम सर्वे करवाते रहते हैं। इस वक्त ये बिल्डिंग हमने सर्वे करवाई थी 2022 में और इसको हमने जो है डेंजरस डिक्लेयर करार दिया था। और 2022 में ही हमने जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कमिश्नर कराची को ख़त लिख लिया था कि जी, पहले ये मीटिंग हुई थी सीएम हाउस में, सीएम हाउस के सीएम साहब के अहकामात थे और उन अहकामात की रोशनी में हमने जो है वो ख़त लिख लिया था अपना कमिश्नर कराची को कि जी ये बिल्डिंगें मखदूश हैं और 588 हमारी बिल्डिंगें, इसको जो है गिराने के अहकामात दिए जाएं। उसके बाद हमारा काम ये होता है कि हम यूटिलिटी एजेंसीज को खत लिखते हैं कि जी इनकी यूटिलिटी सर्विसेज ख़त्म की जाएं। कन्विंस करते हैं अपना ओनर को कि जी आप घर खाली करवा लें या बिल्डिंग खाली करवा लें। फिर हम इजेक्टमेंट लेटर्स निकालते हैं और हमने जो है इसके लिए काफ़ी इजेक्टमेंट लेटर्स निकाले। 2 तारीख को भी हमारे जो है काफ़ी हमारी जो है मुंह मारी हुई है हमारे डायरेक्टर की इनके ओनर के साथ और इनके लोगों के साथ। तो कोई इसाक इन्होंने साहब, हमें कहा आप लोगों के पास तो पावर होती है, गवर्नमेंट मशीनरी आप लोगों के पास होती है, फिर ये दो चार चार पांच लोगों से घबराने की क्या वजह है? क्या वजह है कि लोग अपनी जान से कि चले गए मगर जगह उन्होंने खाली नहीं की? नहीं, इसमें थोड़ा-सा मैं आपको तस्हीह कर लूँ कि पावर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है, एसबीसी के पास नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम खत लिखते हैं कि जी आप हमें जो है वो अपना टीम दे दें ताकि हम इसको जो है गिरा लें बिल्डिंग को। हम बिल्डिंग तब गिराते हैं जब बिल्डिंग खाली होती है। खाली बिल्डिंग कराना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारा इसमें कोई रोल नहीं बनता है। हमारा रोल ये बनता है कि हम इंजन बिल्डिंग को डिक्लेयर करें कि ये डेंजरस है और उस पर हम इजेक्टमेंट आर्डर इशू करें। उस इजेक्टमेंट आर्डर पर जो है वो लाजिम है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन ले और उनको जो है खाली करवाए। ठीक है। और उसके बाद आखिरी मरला होता है कि हम उसको डेमोलिश कर दें। ठीक है। इसाक साहब, हमारे तक ये भी इत्तला है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 ऐसे अफसरान हैं जिनको मुअत्तल कर दिया गया है। मुझे अगर आप ये बता पाएं, समझा पाएं तमाम देखने वालों को, ये 3 अफसरान कौन थे, इनका क्या ताल्लुक था, क्या काम ये करते थे, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ, इनके खिलाफ आपके पास सबूत भी आ गए, किन बुनियादों पर ये 3 अफसरान जो है इनको मुअत्तल किया गया है? नहीं, इनको हमने इंक्वायरी में जो है प्लेस किया है। इनको इसलिए हमने मुअत्तल किया है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक इंस्पेक्टर है इसी एरिया का, उसको हमने मुअत्तल किया है। उसके बाद उसका असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसको हमने मुअत्तल किया है। फिर डिप्टी डायरेक्टर है, उसको उसको मुअत्तल किया है। फिर डायरेक्टर है, उसको मुअत्तल किया है। क्योंकि हम फिलहाल उनको इसलिए मुअत्तल किया है कि हमें असर्टेन हो, क्योंकि ये हमें ये भी शिकायत मिली है कि इससे ये हमारे पास जो पेपर्स में ये जो बिल्डिंग थी, ये थी ग्राउंड+3। ठीक है, तो उसमें अभी लोग अभी जो हमें इतलात मिल रही हैं, जो हमें क्लेम आ रहा है कि नहीं जी, ये बाद में इस पर एक और फ्लोर बनाया गया, फिर उसके बाद एक और फ्लोर बनाया गया। तो उसकी तो हम तहकीकात करेंगे ही करेंगे। उस वजह से हमने इनको सस्पेंड किया है और उस वजह से ही हमने उसको जो है इंक्वायरी में प्लेस किया है। ठीक है, लेकिन जब मुझे ये बताएगा कि आपकी अथॉरिटी आगे फॉरवर्ड करती है इन तमाम चीज़ों को कि कहाँ कहाँ पे ख़तरा है, कौन सी बिल्डिंग्स गिरने का ख़तरा है, कौन सी बिल्डिंग कितनी पुरानी है, या कहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तौर पे फ्लोर्स के ऊपर फ्लोर्स तामीर किए जा रहे हैं, तो बेसिकली आप लोगों के साथ कौन सी ऐसी अथॉरिटी है या कौन से ऐसे वुज़रा हैं जिन्होंने ताउन नहीं किया और इतना बड़ा हादसा जो है वो लियारी बगदादी में हो गया? नहीं, देखिए, इसमें जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो है का काम, इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन में तो बहुत है। ये इससे मैं डिनाई नहीं करूंगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है कराची में इस वक्त हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जो है ख़त्म करें।
और काफ़ी हद तक हमने ख़त्म भी किए हैं। तकरीबन हमारी तकरीबन रोज़ाना 8-10 टीमें जाती हैं, जो तकरीबन 20 से 22 स्पॉट जो है वो डेली का हम जो है उस पर एक्शन लेते हैं। बड़े-बड़े हम प्लाज़ा जिनके ऊपर जो है फ्लोर बनते हैं उसको हम ख़त्म करते हैं। ये मसला ये है कि ये जो अनप्लैन्ड एरिया है, कराची में तकरीबन 60% आबादी जो है वो कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। ये लियारी का इलाका भी अनप्लैन्ड एरिया है, बगदादी का हो या अपना जो है ये हमारे दूसरे साउथ में लॉरेंस क्वार्टर का हो या मीठा दर हो, खारा दर हो। तो इसमें जो है हम यही करते हैं कि जहाँ भी हमें पता पड़ता है हमारी टीम बिल्कुल जाती है। हम उनको अभी तो उस पर बिल्कुल हमारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे मिनिस्टर साहब का भी उसमें तावन है और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का भी तावन है। इस पर ये जो हमारी डेंजरस बिल्डिंग ये अभी गिरी है, इस पर भी हम बिल्कुल जो है 588 हमारी बिल्डिंग है, अभी इनके ऊपर एक पॉलिसी हम बना रहे थे। हाँ, लेकिन इस बिल्डिंग पर हम कन्विंस का तकरीबन 1 हफ्ते से इन लोगों को कर रहे थे हम्म। और 2 तारीख को तो बल्कि हमने मेगाफोन पर भी ऐलानात किए हैं इस बिल्डिंग के अच्छा। लिए। हम्म। अभी उसके अलावा जो हमने इजेक्टमेंट लेटर लगाया वो प्रॉपरली हमने जो है सर्व किए हैं, प्रॉपरली एसएचओ साहब के ऊपर के पास हमने रिसीव करवाए हैं, प्रॉपरली असिस्टेंट कमिश्नर को रिसीव करवाए हैं, प्रॉपरली हमने कमिश्नर को खत लिखा है। लेकिन कमिश्नर पिछले वाले कमिश्नर को खत लिखा है, सारे डीसीज को हमने खत लिखा है, सारे उसके एरिया असिस्टेंट कमिश्नर को हमने खत लिखा है। लेकिन अब इसमें जो है अभी इंक्वायरी हो रही है, तो ये अभी कहना कबल वक्त होगा कि हम किसको जो है वो इसमें पकड़ में लाएं। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें, उसमें हमें पता पड़ जाएगा कि इसमें कहाँ कहाँ किस किस अफसर से कहाँ पर निग्लिजेंस हुई है। ठीक है, लेकिन इसाक साहब, माजी में भी ऐसे बड़े बयानात हमारे सामने आते रहे जिसमें कहा जाता रहा कि जी इंक्वायरियां होंगी। जैसे पिछले 4-5 साल में कराची के अंदर, लियारी के अंदर भी स्पेशली कई ऐसे वाकयात हुए जिसमें इमारतें ज़मीन बोस हुई और ये तमाम इमारतें रिहायशी थीं। ये इंक्वायरी जब मुकम्मल होगी तो क्या आप इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक भी की जाएगी? जी, जी। ये तो बिल्कुल हम आपको पब्लिक कराएँगे, लेकिन इसमें एक और मैं आपको गोशो-गुज़ार कर दूँ एक बात कि देखिए मसला ये है, कराची में हर कोई आ रहा है। 10 लाख रुपए में उसको कहीं न कहीं पीछे से प्लॉट मिल जाता है और 10 लाख रुपए में उसका घर बन जाता है। ये कच्ची आबादी, अनप्लान्ड आबादीज़ हैं, हम इसमें कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करें। दूसरा दूसरा जो हमारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को एक प्रॉब्लम आ रही है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो ये है कि अभी तक हमारे पास कोई मास्टर प्लान नहीं बना है और 2047 तक का मास्टर प्लान इन पाइप है और अभी हमने सिंध गवर्नमेंट ने कंसल्टेंट भी हायर कर लिया है और कराची को जो है एक अच्छे तरीके से एक लिवेबल सिटी के तौर पर जो है खड़ा करने के लिए काफ़ी अभी हमने एक जो बहुत ही आला किस्म का हमने कंसल्टेंट जो है हायर किया हुआ है, जो हमें मास्टर प्लान बना कर देगा कराची सिटी का। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है ना एग्जॉटिस बहुत बड़ा है। हमें ये अब ये मैं आपको बगदादी का भी मिसाल बता दूं। बगदादी में नो गो एरिया है, कोई अफसर अफसर हमारा इतना जल्दी से जा नहीं सकता है और वहाँ पर बहुत ही तंग गलियाँ हैं। वहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन ख़राब है, तबाह हो चुका है। और दूसरा, इन बिल्डिंगों को सेवेज की तरफ से भी नुकसान हो रहा है। हम्म। सेवेज नीचे जो है उसकी पाइपलाइनें फटी हुई हैं, तो उसके जो है बेस लाइन को जो है इरोड कर रहा है। ये भी हमारे साथ प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज भी हैं, इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जो हम भी अभी तजवीज़ कर रहे हैं, ऊपर हम अपने जो है वो मिनिस्ट्री को भी तजवीज़ कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को भी तजवीज़ करें कि इसमें जो है कोई अच्छा सा लाएमल करें, ताकि ये 588 बिल्डिंगों को न सिर्फ देखिए, 588 तो आज है ना, अभी जी। इस वक्त है, जी। लेकिन ये उठने के बाद ये 600 हो जाएंगी। ये जो 1.5 महीने के बाद 650 हो जाएगी। तो उसमें लोगों का भी कुछ इसमें जो है थोड़ा सा अक्ल होना चाहिए कि आप उस बिल्डिंग में ना जाएं जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं है, जहां पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कंप्लीशन नहीं दिया है। और दूसरा, के इलेक्ट्रिक को, इसमें जो के इलेक्ट्रिक हो, स्वीट साउथर्न गैस हो या अपना वाटर बोर्ड, मैं इन पर बिल्कुल इल्ज़ाम लगाता हूँ, 100% इन पर इल्ज़ाम लगाता हूँ कि ये लोग जो है इनके साथ जो है हमारे साथ कोई तावन नहीं करते हैं। इनको जो है बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, इनको गैस का कनेक्शन मिल जाता है, इनको मतलब जो है आपका कहने का मतलब है इसाक साहब कि ये जो गैर कानूनी इमारतें खड़ी होती हैं या जो अप्रूव नहीं है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, बेसिकली इनके पीछे ऐसा माफिया है जो हर किस्म की सहूलत भी फराहम कर देता है और लोग आते हैं और बखुशी इन जगहों पर क़याम पजीर भी हो जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और उसमें हमें जो है हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं,
हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं कि कोई भी बिल्डिंग अगर कंप्लीशन प्लान नहीं है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, तो उसको कोई भी यूटिलिटी सर्विसेज नहीं देगा।